तो दोस्तों आजकल मेरे पास जो रिटेल इन्वेस्टर्स के कमेंट्स आते हैं उसमें मोस्टली सब लोग बोलते हैं कि हमें लॉस हो रहा है, बहुत भारी लॉसेस में हम लोग चल रहे हैं, मार्केट कब रिकवर करेगी। अब जब मैंने स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस उठाकर देखे तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारे जो इंडेक्स हैं वो एक साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, एक साल में 27-28% की रिटर्न है। मिड कैप इंडेक्स 50% की रिटर्न है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अब लगभग 55% की रिटर्न है। एक टाइम पे ये रिटर्न 70% के आसपास की थी स्मॉल कैप फंड्स में। अब एक साल में 55% के आसपास के रिटर्न्स और जो मोस्टली इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। कुछ करेक्शन अभी आई है 4-5% की कुछ इंडेक्सेस में। अब इतने ऑल टाइम हाई पे होने के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर्स भारी नुकसान में कैसे हैं, क्यों हैं? 30-40% के पोर्टफोलियो में लॉसेस कैसे लोगों को दिख रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने इन्वेस्ट करते हुए पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं किया। अपने जो स्टॉक सिलेक्शन है उसमें आपने देखकर इन्वेस्ट नहीं किया। आपने इन्वेस्ट अभी कैसे किया? पिछले 6 महीने में, पिछले 6 महीने में कोई भी स्टॉक रिटर्न्स दे रहा था। बस आपको स्मॉल कैप स्टॉक होना चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट वाला, कम मार्केट कैप वाला स्टॉक होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स आ रही थी। इन्वेस्टमेंट की ऐसा हाल चल रहा था कि रील पे लोग ये आके बता रहे थे कि ये 4 स्टॉक ले लो, फरवरी मंथ में ये स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाएंगे, 1 महीने में ये स्टॉक 100% बढ़ जाएंगे, 5 महीने में ये स्टॉक्स 200% बढ़ जाएंगे। ऐसी रील्स, शॉर्ट्स देखकर आपने इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो आज लॉस में है। ये जो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, अभी बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं आया इंडेक्स लेवल पे, इसकी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है सीखने का, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लॉस में है क्योंकि आपने मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। उन स्मॉल कैप कंपनीज में बिना फंडामेंटल्स देखे ऑल टाइम हाई पे आपने इन्वेस्ट किया है। और अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर 30-40-50% तक गिरावट आ गई है। कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है न्यूज पढ़ के, न्यूज देख के कि इस कंपनी में ऐसा हो जाएगा, उसने बोला है इसलिए ये कंपनी का शेयर खरीद लो। उसके फंडामेंटल्स देखकर कि क्या एक्चुअल में उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसकी सेल्स इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, ये देखकर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। अब जैसे हम सबसे बड़ा एग्जांपल IRFC का लेकर चलते हैं। स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। एक टाइम पे 193 तक ये स्टॉक चला गया था, अभी करेक्ट होके 133 रुपीस के आसपास आ गया है। एक बार ही सोचिए उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इसको ऑल टाइम हाई पे 190-180 के आसपास खरीदा होगा। एक स्टीप करेक्शन आपको देखने को मिली है। अब इस स्टॉक ने एक साल में लगभग 25 रुपए से लेकर 130 रुपए की तक यहां पर चला गया है। इसके फंडामेंटल्स अब यहां पर देखते हैं। एक बार इसकी सेल्स की इंप्रूवमेंट देखते हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स में फ्लैट सेल्स है, कोई इंप्रूवमेंट सेल्स में नहीं है। प्रॉफिट्स में भी अगर आप देखेंगे 3 क्वार्टर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो देखिए हो क्या रहा है कि एक स्टॉक 5 गुना रिटर्न्स अगर दे देता है एक साल में, तो उसके पीछे रीजन होना जरूरी है। या तो बहुत तगड़े ऑर्डर्स उसको मिल गए हैं जो आने वाले 6-8 महीने में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, या फिर उसकी जो सेल्स है, उसकी जो प्रॉफिट्स है, उसमें एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कई बार हमें स्मॉल कैप शेयर्स में देखने को मिलता है। IRFC के शेयर में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उसके बाद भी इस शेयर ने 5 गुना 6 गुना रिटर्न्स दे दी है। उसके बाद भी इन्वेस्टर्स ने इसमें भर भर के पैसा डाला है कि ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, कब तक अच्छा करेगा, कोई यहां पर गारंटी नहीं है, फिर भी इन्वेस्टर्स ने इसको खरीदा। मैं ये नहीं कहता कि ये स्टॉक खराब है, स्टॉक अपने आप में एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या आपने वो चीज समझनी जरूरी है कि किन प्राइसेस में इन्वेस्ट करना है। कंपनी अच्छी होने के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि वो आप किस प्राइस में खरीद रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक कंपनी यहां पर देखते हैं IOB। इसने भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स पिछले एक साल में दी है। आप देखेंगे 16-17 रुपए से अभी 70 रुपए के आसपास आ गया। तो देखिए यहां पर आपको 2 चीज समझनी है कि इन लेवल्स पे जिसने इन्वेस्ट किया था 20-25 रुपए सपोर्ट लेवल्स आ रहे थे, DMA के आसपास था 200, वहां पर जिसने इन्वेस्ट किया उसने अच्छा पैसा बनाया। लेकिन ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद, प्राइस टू अर्निंग इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद अगर आप किसी भी स्टॉक में घुसेंगे तो वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलेगी। अब ऐसे स्टॉक्स में आपको ये चीज हमेशा समझकर चलनी है कि स्टॉक की जो इंप्रूवमेंट है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी ज्यादा है। 3 चीजें हैं जो आपको हमेशा देखनी है। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी क्या चल रही है, क्या उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अपने
एवरेज प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के आसपास है। इससे आपको उसकी वैल्यूएशन का आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, अगर उसकी वैल्यूएशन अपनी एवरेज से ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है, क्या कंपनी क्लेम कर रही है कि आने वाले टाइम में 50% 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर कंपनी के पास कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स आए हैं, जो हमने कुछ इंडस्ट्रीज में देखा है, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज में अच्छे ऑर्डर्स कंपनीज के पास आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर की कंपनीज है वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। और तीसरी चीज, इन्वेस्ट करते हुए किन सपोर्ट लेवल्स पे वो शेयर आपको मिल रहा है, किन प्राइजेस पे आपको वो मिल रहा है, वो चीज भी आपको देखनी है। क्या वो आपको नीचे के लेवल्स पे मिल रहा है या ऊपर आप उसके बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस लेवल पे जाकर आप खरीद रहे हैं, ये चीज भी आपको देखनी है। तो ये तीनों चीजें अगर आप नहीं देखेंगे, सिर्फ किसी ने रील बनाकर ये बोल दिया कि ये स्टॉक अगले महीने स्काई रॉकेट होने वाला है या डबल होने वाला है इसलिए आप खरीदेंगे, तो आप नहीं टिक पाएंगे। आप 2021 में जब नए इन्वेस्टर्स आए थे, आप उनसे जाकर पूछेंगे, उसमें से काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर आज आउट हो चुके हैं। उसका रीजन यही है, उस टाइम पे भी यही चीज चल रही थी और इस टाइम भी यही चीज चल रही थी पिछले 3-6 महीने से। तो ये जो बढ़ी हुई मार्केट होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अपने पैसे को मैनेज आप कैसे कर रहे हैं। अभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने लॉसेस किए हैं अपने इन स्टॉक्स में, तो भी आपको ये चीज समझनी है कि इससे मैंने क्या सीखा और ये गलती मैं कैसे आगे नहीं करूंगा। अगर आप वो चीज भी सीख लेंगे तो आप आने वाले 1 साल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखिए आने वाले टाइम में, तभी आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छी रिटर्न्स कमा पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।